जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज इंशाअल्लाह प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा बेटे, अब इसमें देखने वाली बात यह है, अक्सर औकात जब रेक्टल पल्पेशन करेंगे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि फलाना ऑर्गन जो है वो पेल्विक ब्रिम पे पड़ा हुआ है। जब मैं आपसे पेल्विक ब्रिम की बात करूँगा तो उसका मतलब है ये सारा, इसका मतलब क्या है? पेल्विक ब्रिम। जैसे ही आप अंदर हाथ रेक्टम से डालोगे ना, रेक्टम से अंदर हाथ डालने के बाद ये जो हड्डी है ये कुछ देर बाद आपको नीचे हाथ पे फील होगी। ये क्या है? पेल्विक ब्रिम है। उसके बाद आपका नीचे हाथ एब्डोमेन में, पेट में चले जाएगा। तो आप एक चीज देखो, ये इतना सा एरिया है, ये कितना है? मेरा ख्याल है कि इसमें 2 हाथ पूरे करने मुश्किल है। ऐसे ही है। यहीं पे सारी की सारी जो आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, बच्चेदानी, यूट्रस, ओवरी, सब कुछ यहीं पड़ा होता है। तो हम परेशान होते हैं नए नए बच्चे के, यार पता नहीं मुझे ओवरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, यूट्रस मिलेगी, सर्विक्स मिलेगी या नहीं मिलेगी। बेटे क्यों नहीं मिलेगी? बड़े आराम से आपको मिल जाएगी। इसका तरीकेकार क्या होगा? सिर्फ आपने अपना हाथ अंदर लेके जाना है। आपको जब अनाटॉमी का पता होता है तो फिर चीज़ों को ढूंढना बड़ा आसान होता है। जब आपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेबल पे देखे हुए हैं, आप जानते हो दे आर ट्यूबुलर ऑर्गन्स। तो आपको नीचे से बाज़ औक़ात वो ऑर्गन इस एक्सट्रीमिटी पे पड़े होंगे, बाज़ औक़ात इधर पड़े होंगे, बाज़ औक़ात आपको मिडल में मिल जाएंगे, बाज़ औक़ात बिल्कुल रेक्टम में हाथ डालोगे रिस्ट लेंथ पे मिल जाएंगे, बाज़ औक़ात थोड़े आगे मिलेंगे, लेकिन होंगे इधर ही। ठीक है। तो इसलिए जब भी आपने रेक्टल पल्पेशन करनी है, अच्छी तरह गोबर निकालने के बाद आपको नीचे की तरफ इन ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करना है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ एक आपको वो ज़रूरत है कॉन्फिडेंस की। आपको बड़े आराम से जो है, देखो इस जगह पे और क्या मिलेगा आपको? पेल्विक कैविटी में ब्लैडर नीचे होता है और अमूमी तौर पे ज़्यादातर जानवर जब आप चेक करते हो ब्लैडर फिल्ड नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही स्ट्रक्चर मिलना है, यूट्रस, ओवरीज। तो बड़े आराम से आपको सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाएगा। वो जानवर जो फर्स्ट कावर हैं या वो जानवर जो अभी बच्चियाँ हैं, हीफर्स हैं, उनमें सारे के सारे ऑर्गन्स इसी एरिया पे मुकम्मल मौजूद होंगे। ओवरीज भी इधर ही होंगी और यूट्रस भी इधर ही होगी, सर्विक्स भी यहीं पे ही होगी। ठीक है जी। आप मेरी फेस को ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर दूसरे नंबर पे अगर बेटे आपकी एनिमल जो है 3rd कावर है या 4th कावर है या 5th कावर है, तो होता यह है कि ऑर्गन्स थोड़े से एब्डोमिनल हो जाते हैं। तो कई दफ़ा बच्चे यहीं ढूंढते रहते हैं, मिलते ही कुछ नहीं है। ठीक है। याद रखें, कई दफ़ा नॉन प्रेग्नेंट एनिमल्स के अंदर ऑर्गन्स जो हैं वो इतना अहेड गए होते हैं कि यहाँ पर पेल्विक ब्रिम पे आपको सर्विक्स मिलेगी और बाकी के जो हॉर्न्स हैं वो यहाँ पे लटक रहे होंगे नॉन प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर। तो ये नॉर्मल चीज़ है। ये कब होगी? जब एनिमल का लैक्टेशन ज़्यादा होगा, थोड़ा सा एजेड एनिमल होगा। तो ये आपको ऑर्गन्स आइडेंटिफाई करने में एक बात याद रखें, ज़रूरी नहीं कि सारे हमेशा इधर ही मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है, वो आपको आगे भी मिल सकते हैं। पेल्विक ब्रिम पे सर्विक्स मिल सकती है। वैसे जब एनिमल प्रेग्नेंट होता है तो याद रखें, ये समझे कि ये पेल्विक ब्रिम है, ये समझे ये सारा नीचे पेट है। जैसे ही ऑर्गन्स में जैसे ये समझे ये 2 हॉर्न्स हैं, ये जैसे ही इसमें फ्लूइड भरना शुरू होगा, बच्चे का साइज बढ़ना शुरू होगा, ये ऐसे गिरता गिरता ये नीचे पेट में गिर जाएगा। पूरे की पूरी यूट्रस कहाँ गिर जाएगी? पेट में गिर जाएगी। और याद रखिएगा कि जब इतना हैवी मैस मौजूद होगा, फीटस मौजूद होगा, इतना फ्लूइड मौजूद होगा, तो जब आप प्रेग्नेंट स्टेज पे 4थे, 5वें, 6ठे महीने में, अमूमी तौर पे 5वें, 6ठे महीने में प्रेगनेंसी चेक करते हो, हाथ अंदर लेके जाओगे तो यहाँ पे इस ब्रिम पे आपको सर्विक्स मिलेगी। और उसके आगे वो सारा का सारा जो यूट्रस है वो उसकी पेट में पहुंच चुकी होती है, एब्डोमिनल हो चुकी होती है। ठीक है। इसलिए याद रखें, अगर आपको सर्विक्स पेल्विक ब्रिम पे मिल रही है तो मैंने बताना यहाँ पर ये है, ज़रूरी नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। ये भी हो सकता है वो एजेड एनिमल हो, नॉन प्रेग्नेंट हो, और सिर्फ इसलिए कि चूंकि ज़्यादा सुए दे चुका है, लिगामेंट थोड़े उसके लूज हो चुके हैं, तो उसकी पेल्विक ब्रिम पे जो है उसकी यूट्रस सर्विक्स मौजूद हो। अब इसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है कि आप सर्विक्स के साथ बॉडी यूट्रस पे जाके ऐसे लिफ्ट करते। अगर नॉन प्रेग्नेंट होगा तो क्या होगा जी? लिफ्ट हो जाएगा।
अगर वो प्रेग्नेंट है, इतनी बड़ी यूट्रस है और उसके अंदर जो है गैलन्स ऑफ वाटर या फ्लूइड मौजूद है और बच्चा मौजूद है जिसका वेट जो है 10, 15, 20, 25 किलो है, तो आप उसको ऐसे लिफ्ट नहीं कर सकते। तो इससे आपको ये चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि आप जिस यूट्रस को चेक कर रहे हो वो प्रेग्नेंट है भी कि नहीं। इस तरह दूसरे नंबर पे जो मजीद चीज़ें हम चेक करते हैं यहाँ पे वो है फ्री माइटस, मिडल यूट्राइन आर्टरी जो यूट्रस को ब्लड सप्लाई करती है। बेटे मुझे 7 साल लगे इसको ढूंढने में। ये होता है जब आप विदाउट अ टीचर चलते हो या विद टीचर चलते हो। ठीक है जी, कितने साल लगे? 7 ईयर्स, 7 लॉन्ग ईयर। ढूंढता रहा, बस एक दिन अल्लाह की जात का फजल हो गया। ठीक है, तो आपने बेटे यहाँ पर अक्सर बच्चे क्या करेंगे, अंदर हाथ ले जाएंगे, यहाँ पर उनको एक इस जगह पे, ये जहाँ पे मैं कह रहा हूँ, इस जगह एक आर्टरी मिलेगी, वो अक्सर उसको पकड़ के सोचते हैं ये फ्री माइटस है। ज्यादातर यही सोचेंगे क्योंकि अंदर हाथ जाता है, फट हाथ पे वही आती है। ये फ्री माइटस है नहीं है। ये प्रेग्नेंट में देखोगे या नॉन प्रेग्नेंट में देखोगे आपको ऐसी ही मिलेगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे मैं प्रेगनेंसी कैसे डिक्लेयर करूं। ठीक है, यहाँ पर नहीं मिलेगी। याद रखिएगा जब प्रेग्नेंट एनिमल के अंदर आप जाते हो ये सर्विक्स मौजूद है, यूट्रस नीचे मौजूद है, इस जगह पे ओवर हेयर आपने ऐसे हाथ भरना है, आपके हाथ में आर्टरी आ जाएगी। ठीक है, ये कितनी कोई जगह है, थोड़ी सी जगह है। इसी तरह ये राइट साइड की, इसी तरह लेफ्ट साइड की। ये फ्री माइटस मिडल यूट्राइन आर्टरी, जैसे जैसे बच्चे का साइज बढ़ता जाता है, यूट्रस का साइज बढ़ता जाता है, इसका साइज बढ़ता जाता है और इससे आपको प्रेगनेंसी के मंथ्स का बड़ा अच्छे में अंदाजा होता है। याद रखिएगा कि बहुत सारे जानवरों में 3rd, 4th मंथ के बाद सही से ये बताना कि ये बच्चा जो है कितनी ड्यूरेशन का है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आगे हाथ जाता ही नहीं। कई जानवरों के अंदर जो है वो ये सर्विक्स पड़ी है, नीचे जब आप यूट्रस पे जाने लगते हो इतना बड़ा मैदा र्यूमन यहाँ पर आ जाता है, आपका हाथ नीचे नहीं जाता, आप फिर फंस गए। तो एग्जैक्ट ड्यूरेशन लेने के लिए तब फ्री माइटस आपको बड़ी हेल्प करती है। अभी मुझे एक साहब का फोन आया था, कहते जनाब कि वो डॉक्टर साहब ने चेक की थी भैंस 4 महीने की गबन दसी सूप ही। तो ये गलतियां हो जाती हैं, ये गलतियां हमने भी की हैं, लेकिन इसको सीखने में आपको बताया कि टाइम लगा और वो चीजें हम आप पे डिलीवर कर रहे हैं कि आपने कैसे करना है। ये आर्टरी जो है ये पहले 4 महीने, 3 माह पे, 2 माह पे ये हो सकता है आपको फील ही ना हो या मिले ही ना। बहुत को तजर्बेकार बंदा होगा तो आइडेंटिफाई कर लेगा, अगर एक्सट्रीम एक्सपीरियंस है तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, वरना 4 महीने की प्रेगनेंसी पे फ्री माइटस सिंगल पॉजिटिव हो जाती है। सिंगल पॉजिटिव से बरात के आपने कभी पाइप से पेप्सी पी होगी या कभी जूस पिया होगा, समझें कि उस साइज की आर्टरी मिलेगी आपको। जैसे ही आप उस पे हाथ रख के दबाएंगे तो आपको शरोल की आवाजें आपके हाथ से गुजरेंगी। जैसे आप अपने हाथ को यहाँ पे वेन को चेक करते हो तो आपको फील होता है। तो जैसे आर्टरी जो है वो उसके अंदर से चूंकि पल्सेस जा रही हैं, जैसे ही आप उसको दबाओगे आपको पल्सेस फील होंगी। जैसे 5th माह की प्रेगनेंसी पे जाओगे तो ये आर्टरी मजीद साइज में बड़ी हो जाएगी। इसको बड़े होना है क्योंकि ब्लड की सप्लाई की जो जरूरत है बढ़ गई है, ज्यादा ब्लड चाहिए, बच्चे का साइज बढ़ रहा है, यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, मोर ब्लड इज नीडेड। ठीक है, फिर 6ठे माह पे, 7वें और 8वें माह की प्रेगनेंसी पे साइज इतना बड़ा हो जाता है, जिस तरह जो मैंने आपसे अर्ज किया कि जिस पाइप से आप जूस पीते हो उसका 2 टाइम्स कर लें, इतनी बड़ी आर्टरी हो जाती है। और तब आपको उस आर्टरी पे हाथ रख के दबाने की जरूरत महसूस नहीं होती। अभी सिर्फ आप उस पे ऐसे फिंगर रखोगे तो आपको पल्सेशन फील होगी, ठीक ठाक किस्म की पल्सेशन फील होगी। अब ये आपको मैंने आइडियाज दे दिए। जब आप प्रेगनेंसी चेक करोगे ना 4थे महीने पे, फिर 6ठे पे, फिर 7वें पे, फिर 8वें पे, एक टाइम आएगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये इस किस्म की जो फ्री माइटस है इतने साइज की, इतने माह की प्रेगनेंसी पे होती है। और जब आखिरी 1 से 1.5 माह रह जाता है बच्चा देने में, तो फिर जानवर के कुछ उन्वान आपको नजर आने लग जाते हैं। वो उन्वान क्या है, नीचे अगर बच्ची है तो हैवाने की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, अगर वो गाय है तो नीचे हैवाना जो है वो उतारना शुरू कर देती है, दूध भरना शुरू कर देती है, और जो एब्डोमेन है वो भी उसका काफी बड़ा साइज में हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप मद्देनजर रखते हुए ये अंदाजा कर सकते हो कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन क्या है। फिर ये गलती जो है इतनी बड़ी नहीं होती। हाँ, ये अगर आप मुझे ये पूछें कि अगर मैं हाथ डाल के ये बता दूंगा कि फलाना जानवर 6 महीने 10 दिन 2 घंटे 4 सेकंड का गब्बन है, तो ये झूठ है। क्या है जी? ये बहुत बड़ा झूठ है। ये तुक्का तो लग सकता है, हम कभी भी लगा देते हैं, लोगों को परेशान भी कर देते हैं वहीं बिला वजह ही।
ठीक है ना, शुगर शुगर मुगल में, लेकिन ऐसे होता नहीं है। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी 3 माह से ऊपर निकलती है, 3 माह से नीचे की जो प्रेगनेंसी जब आप चेक करते हो +- 5 डेज हो सकते हैं। मैं सिर्फ हाथ की बात कर रहा हूँ। जब आप 3 माह से ऊपर निकलते हो ना, 3 से 5 माह के अंदर, तो आप 10-15 डेज +- कर सकते हो। 5 माह के ऊपर इवन के 1 मंथ +- भी हो जाता है। 6 की आप 5.5 की बता देंगे, 6.5 की आप 5 की 5.5 की बता देंगे, ठीक है जी। तो ये चीजें आप किससे कंट्रोल करोगे? फ्री माइटस से कंट्रोल करोगे, ठीक है। और इसमें टाइम लगेगा, ये तजर्बे के साथ साथ चीजें होंगी। और तजर्बा कैसे बनेगा? ये डेयरी फार्म पे रह के बनेगा, जब आपको पता है कि आपने फलानी डेट पे इंसेमिनेशन की थी, 35 डेज पे आपने पी टेस्ट किया। आज हम 35 डेज पे पी टेस्ट करते हैं, तो अभी हमने कल 60 किए हैं। कितने किए जी? 60 किए हैं, उसमें सॉरी 55 किए हैं, उसमें हमारी 37 प्रेग्नेंट निकली हैं। अब एक ही दिन पे 35 डेज की 37 प्रेगनेंसीज देख चुका हूँ कल की डेट पे। तो ये आपका एक्सपीरियंस बढ़ाती हैं, आपको हाथ लगाते ही आइडिया हो जाता है। हम गोबर निकालते हैं, हमें अंदाजा शुरू हो जाता है कि ये गब्बन खाली है, क्योंकि कार इतनी ज्यादा ली है। तो ये चीजें काम करने के साथ हैं, जितनी ज्यादा करते जाओगे एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से आता जाएगा। जब हम नए नए थे तो भाई 2.5 महीने की चेक नहीं होती थी हमसे, ठीक है। सो दिस कम्स विद एक्सपीरियंस, दिस कम्स विद प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो हमने 9-10 सालों में चीजें सीखी हैं, आप उन चीजों को जल्दी 1.5-1.5-2 में सीख सकते हो, लेकिन शॉर्टकट कोई नहीं है, ठीक है जी। तो कोशिश करें जब प्री टेस्ट करें फॉर अ न्यू कमर लाइक यू, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपने खाली वाली गलती नहीं करनी कि खाली नो गब्बन तक गब्बन नो खाली, ये गलती नहीं करनी। जब तक ऑर्गन्स को पूरा पलपेट नहीं कर लेते हो तब तक आपने डिसीजन नहीं देना। अभी भी कई दफा ऐसे होता है कि हम जानवर चेक करते हैं, डिसीजन नहीं दे पाते। आज भी 13 साल हो गए हैं काम करते हुए, किसी ने आपको अवार्ड नहीं देना कि आपने ये गब्बन बताइए, ये खाली बताइए। याद रखें, 100 में से एक पी टेस्ट गलत हो गया ना आपका, तो पूरे पिंड में आपका दंदोरा पीटा जाएगा। डॉक्टर साहब ने साड़ी गब्बन मज खाली दस दी थी, ये खाली गब्बन दस दी थी, वो पिछले 99 पे पानी फेर देगा। जहां पे आप डाउट का शिकार है वहां पे रीचेक का ऑप्शन हमेशा साथ लें। उन्हें कहिए रीचेक कर लें, दोबारा चेक करेंगे, 15 दिन बाद चेक कर लेंगे, महीने बाद चेक कर लेंगे। कई दफा ऐसे भी होता है 2-2, 3-3 बार चेक करते हैं, हम किसी नतीजे पे पहुंचते ही नहीं, तो वहां पे रिजल्ट देने की जरूरत नहीं है। इंसान है, कई जानवर ऐसे होते हैं जहां पर आपकी अप्रोच ही नहीं हो पाती, ना अल्ट्रासाउंड का प्रोब जा पाता है, ना वहां पे जो है आपका सर्विक्स से आगे आप अप्रोच कर ही नहीं पाते हो। अब आपको नहीं पता कि जो आगे ऑर्गन है वो पायोमेट्रा का शिकार है, एडहियंस का शिकार है, हाइपरट्रॉफिड है, प्रेग्नेंट है, आपको नहीं पता। तो वहां पे फिर आप बेहतर ये है कि स्टे असाइड। देयर आर सो मेनी अदर टेस्ट आप ले सकते हो, ब्लड टेस्ट ले सकते हो, पैक्स चेक कर सकते हो प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन वहां पे खुद जो है ना बब्बर शेर बनने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपने डिसीजन देना ही है, मेरे कहने का मतलब ये है। समझ आ गया तो दे दो, अगर समझ नहीं आई तो रहने दो, ठीक है जी। तो ये बात आपको पेल्विक एनाटॉमी और इसके हवाले से पहले समझ आ गई। आपको कोई सवाल है आपको बताएं? एनी क्वेश्चंस? सर ये जो आर्टरी बताई थी ये एक होती है या दो होती है? बेटा दोनों साइड पे होगी, राइट हॉर्न को अलहदा आ रही होगी, लेफ्ट हॉर्न को अलहदा आ रही होगी, तो ये इसका नाम देते हैं मिडल यूट्राइन आर्टरी। राइट साइड की अगर पॉजिटिव है तो बच्चा किस हॉर्न में है? राइट हॉर्न में है। अगर लेफ्ट साइड की पॉजिटिव है तो बच्चा किस हॉर्न में है? लेफ्ट साइड पे है। लेकिन कभी भी एक चेक करके डिसीजन नहीं देना, क्योंकि जब 8 माह की प्रेगनेंसी हो जाती है तो अल्लाह की जात का निजाम बड़ा बेहतरीन है, दोनों हॉर्न्स डेवलप करते हैं। एक हॉर्न इतना डेवलप हो जाता है जिसमें प्रेगनेंसी है, दूसरा उसके मुकाबले में डेवलप होता जरूर है लेकिन कम होता है। क्यों? ताकि रोटेशन ना खा जाए, बैलेंस बरकरार रहे। तो जब दूसरा हॉर्न भी रिलेटिवली साइज में बड़ा होता है तो फ्री माइटस वहां पे भी बढ़ती है। तो 8 माह की प्रेग्नेंट में प्रेग्नेंट हॉर्न की जो फ्री माइटस है, अगर वो डबल साइज है पाइप का, तो जो नॉन प्रेग्नेंट हॉर्न है वहां पे सिंगल साइज की आपको मिलने लग जाएगी। तो उसको चेक करके अगर आप 4 महीने बोलोगे तो गलत हो जाओगे। तो दोनों साइड पे चेक करने का मकसद ये है आपको पता लगे। ऐसे तो नहीं कि आपने पहले नॉन ग्रेविड हॉर्न की जो है वो फ्री माइटस चेक कर ली है, ग्रेविड की आपने चेक नहीं की। तो ये गलती से बचने के लिए आपने दोनों को चेक करना है, ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? सर जो इंटरनल इलियक आर्टरी उसको नहीं हम फाइंड आउट कर सकते? कर लें, ये तो जानते आते भाई नहीं डॉक्टर साहब। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है वो तो ठक हाथ में लगती है जाके, वो जैसे ही आपने अंदर जाना। लेकिन उसका डिफरेंस क्या है? आप ये बेसिकली डिफरेंस पूछना चाह रहे हैं। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी फिक्स है, उसको आप मूव नहीं कर सकते। फ्री माइटस तो यहाँ से उठा के यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, एक्सट्रीमली फ्रीली मूवेबल है। वो आप हाथ से उठा के ऊपर नीचे कर लो, कोई मसला ही कोई नहीं है।
ठीक है जी, Bended होती है या body of uterus? सस्पेंडेड होगी, लगा मिलेगी आपको। ठीक है जी, हवा आती फिर रेडी होगी। ये एक्सटर्नल ई कार्टरी जो है आप बिल्कुल भी इसको हाथ में ग्रैब ही नहीं कर सकोगे, साथ अटैच होती है। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? ये ग्रेविड और नॉन ग्रेविड क्या होता है सर आप? ग्रेविड हॉर्न का मतलब प्रेग्नेंट हॉर्न, जी। नॉन ग्रेविड का मतलब नॉन प्रेग्नेंट हॉर्न। ठीक है, वी डन विद द पेल्विक नॉट थिंग? चलें ठीक है बेटे। जी आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।